गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए आज हम आप लोगों के लिए जो अभी 12 का पेपर हुआ है, ये साइंस और कॉमर्स वाले के जो पेपर आता है जी ग्रुप में लेकर के आया हूँ, है ना। देखो यहाँ पे कॉर्नर पे दिख रहा है जी ग्रुप है। इसका सॉल्यूशंस मैं पूरा कर देता हूँ ऑब्जेक्टिव का, और प्लस बुक्स और ग्रामर से जो पूछता है 1 to 60, मतलब 1 से लेकर के 100 नंबर तक के आप लोग का ग्रामर से क्वेश्चंस है, उसके बाद आपका बुक से है। चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है गिव 1 word सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड। आप लोग जानते हैं जिनकी पत्नी मर जाती है उनको हम लोग विडोवर बोलते हैं, और जिनका पति मरता है उसको क्या बोलते हैं? विडो बोलते हैं। समझ आ गया बात? और सिंगल तो समझ रहा है ना, जैसे तू लोग अभी सिंगल है, शादी के बाद एक क्या लिखा है? सेपरेट। शादी के बाद भाई सेपरेट रूम में चला जाएगा। आगे बात समझ में? या क्लास में देखो बॉयज़ और गर्ल्स का अलग अलग सेपरेट बैठाया जाता है, रो होता है। दूसरा प्रश्न पे आ जाओ। बोल रहा है ऑल कमिंग एंड गोइंग, है ना भाई। अब ऑल कमिंग एंड गोइंग बता कितना का बात किया है? कमिंग और गोइंग 2 है, इसलिए हमारा क्या होगा? वेयर फॉरबिडन। ठीक है, चलो ये दोनों तो ए और सी कभी होगा नहीं, क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है तो वर्ब हमें प्लूरल चाहिए, है ना। आगे नेक्स्ट तीसरा नंबर पे आ जाओ। तीसरा में बोल रहा है भाई द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल द चार्जेस। गिल्टी का पूछ रहा है, एंटोनिम्स क्या होगा? तो पता है ना, गिल्टी का मतलब दोषी, तो इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है। ये हो जाएगा हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ये बढ़ेगा कैसे यार सोनल? चलिए लेकिन बढ़ते ही कैसे क्वेश्चन में, ये आगे भैया ले ले। अच्छा, ये अब जब बढ़ ले तब कलम ने काम करते हैं। नहीं सिर्फ कहाँ से है कि हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। बोल रहा है ही सेड मे गॉड ब्लेस यू। पूछ रहा है इनडायरेक्ट स्पीच। बताया ना, देखो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका, ही सेड है, सब में हमें सेड चाहिए, ये तो कंफर्म होना। लेकिन नहीं सॉरी, मे गॉड ब्लेस यू ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे गॉड ब्लेस यू बाबू ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मैं आप लोग को बताया था दैट सेंटेंस विच स्टार्टेड फ्रॉम मे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। मोटा मोटी जानने के लिए कि जो मे से शुरू होता है जनरली वो ऑप्टेटिव। ये देखो लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क्स लगा हुआ है, इससे एक्सक्लामेशन मार्क्स से भी हम लोग समझ सकते हैं ना कि वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका था कि हमारा जो आरवी वाला से परिवार होता है, प्रे में ब्लेस में बदल जाता है, विश में बदलता है। तो प्रेड का ऑप्शन देखो एक ही ऑप्शन है दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा हो गया। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलो नंबर 5 पे आ जाओ। 5 पे बोल रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड जो सही है। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग आप लोग को पता है कैसे होता है? OPPORTUNITY। ये आपका ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। नंबर 6 पे आ जाओ। बोल रहा है वी लाइक, अब देखो बोल रहा है खाली स्थान। अब म्यूजिक बाबू अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के पहले जनरली कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, इसलिए नो आर्टिकल होगा। नेक्स्ट नंबर 7 पे चूज द करेक्ट सेंटेंस। सेंटेंस सही चुनने के लिए बोल रहा है ही इज सो। अब बताया ना, सो और एज का कॉम्बिनेशन जनरली निगेटिव सेंटेंस में होता है, तो एज का हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी पे देखो लिख रखा है ही इज एज टॉल एज आई। नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोल रहा है माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर्स हैड टू राइट द नोट फॉर मी। हो जाएगा। बोल रहा है ना कि मेरा जो फिंगर्स था इंजर्ड था, है ना, सो इसलिए मेरी बहन जो है नोट्स मेरे लिए लिखी है, तो फॉर हो गया। आगे बोल रहा है फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द वेस्ट। देखो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होता है, इसलिए वेस्ट के पहले क्या लगाएंगे आप लोग? द, ए और एन, नो आर्टिकल तो होगा नहीं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड जो सही। चॉकलेट, चॉकलेट कैसे लिखाता है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बाबू ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम का पैसिव वॉइस पूछ रहा है। अब आप लोग को पता है ना, पैसिव वॉइस के लिए हमें ऑब्जेक्ट सबसे पहले चाहिए, तो ही तो चाहिए, तो ही सबके साथ है। अब देखो लाफ्ड लिखा है, V2 लिखा हुआ है ना, पास्ट। पास्ट के लिए हमें बाजबेयर प्लस V3 चाहिए, तो बाजबेयर प्लस V3 वाला एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। अच्छा नहीं, 2 ऑप्शन है, सी और डी है बाबू, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें देखो लाफ के साथ जो एट लगा हुआ है ना वो हटा दिया है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताओ भाई 12 में कैसे होगा? बोल रहा है ए डे ऑफ रेस्ट इज, जो एक दिन का रेस्ट होता है उसको हॉलीडे बोलते हैं। द पुलिस मैन रन आफ्टर द थिप, किसी के पीछे जब हम भाग रहा होता है, किसी के पीछे पीछा करना के अर्थ में क्या होता है? रन आफ्टर होता है ना। रेखा हैज हर्ट, हर सेल्फ हो जाएगा। रेखा एक लड़की है, उसके लिए सी परिवार आएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इट सेल्फ तो निर्जीव के लिए आता है, हिम सेल्फ कोई पुरुष के लिए आता है, और देम सेल्फ होगा प्लोरल के लिए। समझ आ गई बात?
ही वेंट ऑन, तो मतलब गो ऑन प्लस जीरंड होता है तो हो गया V4 हो जाएगा, ही वेंट ऑन टॉकिंग। नेक्स्ट बाबू नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है ही डज नॉट गो टू मार्केट का क्वेश्चन टैग। मैंने आप लोग को क्वेश्चन टैग का फुल वीडियो दिया था, तो डज ही मैंने बताया था कि जब वाक्य निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, हाँ या ना। नंबर 17 पे आ जाओ। बोल रहा है ही के बाद खाली स्थान है, टू हेल्प मी। अब करेक्ट ऑप्शन बोल रहा है। अब देख क्या लिखा है, डिनाइड। डिनाइड का मतलब इनकार करना, रिफ्यूज़ का मतलब भी इनकार करना, लेकिन जब किसी मदद के लिए इनकार कर रहा है तो यहाँ रिफ्यूज़ का होगा। अब ये रिफ्यूज़ तो कभी होगा नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है ना ही हमारा सिंगुलर है तो रिफ्यूज V5 चाहिए। पास्ट के लिए ये भी नहीं होगा, रिफ्रेंड भी नहीं होगा, परहेज करना होता है। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग, देखो द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग है ना, इसका बताओ द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग के लिए आप बताओ क्या आंसर करोगे। देखो जब आपको पढ़ाया गया था कि आर्टिकल जब होता है किसी एक के साथ तो हमारा सिंगुलर वर्ब होना चाहिए टू हाई, तो इज टू हाई बोलेंगे, है ना। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड पेंटिंग इज टू हाई, डी नंबर। द एंटोनिम ऑफ मेलोडियस, मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला, तो सिनोनिम्स पूछ रहा है, सॉरी द सिनोनिम्स ऑफ मेलोडियस। मेलोडियस मतलब सुरीला, मतलब बढ़िया, बढ़िया मतलब फाइन बोल सकते हैं हम, है ना। नंबर 20 पे आ जाओ भाई। बोल रहा है लेट दिस बी डन बाई मी, मतलब ये मेरे द्वारा किया गया। वाक्य एक्टिव पूछ रहा है ना कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस में क्या होगा, तो लेट बाई मी था, दैट मीन्स लेट मी डू दिस होगा, लेट मी डू दिस। देखो ना मी ऑब्जेक्ट पे था बाबू, तो सब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट पे लेके जाता है। नेक्स्ट बढ़ो, हम लोग 20 तक मार लिए ना, 21 आ जाओ। 21 नंबर पे बोलेंगे एंटोनिम ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का विपरीत, मॉडर्न का मतलब आप आधुनिक जानते हो ना, एंशिएंट का मतलब प्राचीन हो गया, रिसेंट फिलहाल होता है, अपडेटेड तो समझते हो अपडेट होना, कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट 22 पे आ जाओ। द टीचर सेट होमवर्क, सेट सम होमवर्क, उसके बाद क्या बताओगे बोलो। द टीचर सेट सम होमवर्क, है ना, एट द एंड ऑफ लेसन, एट द एंड ऑफ लेसन होगा। आगे बाबू, वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सोल, ऑफ द सोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नंबर 24 पे आ जाओ। हाउ मच हो जाएगा, क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल के लिए हाउ मच आता है और काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी का प्रयोग होता है। तो बोल रहा है हाउ मच डू यू वांट, तुम कितना चाहते हो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है मेरे भाई। सही सेंटेंस को चुनने के लिए बताओ। बोल रहा है इट इज़ हाई टाइम, अब पता है ना इट इज़ हाई टाइम, प्रॉपर टाइम के बाद हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो इट इज़ हाई टाइम ही स्टार्टेड अर्निंग, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हमारा जवाब होगा। नंबर 26 पे आ जा। बोल रहा है ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, जो सही कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, तो इसका सही कॉम्बिनेशन होगा, इसका सही कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बता क्या होगा, जरा सा बाबू एक मिनट। हाँ सही कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा बाबू, ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, एज ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 26 पे। 26 हो गया ना, 27 पे आ जाओ। बी वेयर ऑफ, तो क्या बोलेंगे ऑल ओवर, है ना, ऑल ओवर लगाओ, ऑल ओवर ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो 28 पे, पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द विल, विल के विरुद्ध है, जो पब्लिक ओपिनियन है, अब बिल जो पारित हुआ उसके विरुद्ध में गया है उसका ओपिनियन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड, सही उल्लेन, उल्लेन कैसे लिखा था, अब इतना भी नहीं आता तो बकलोल जाके पढ़ पहले तू। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का सिनोनिम्स, परफ्यूम मतलब सुगंधित चीज, मतलब सेंट हो जाएगा, है ना भाई, बी नंबर। चलो 31 पे आ जाओ। शिमला इज मच फार्दर देन चंडीगढ़, अब देखो फार्दर यहाँ पे ही गलत लिखा हुआ है, सी ऑप्शन है, फार्दर होगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। फार्दर मतलब दूर, फर्दर का मतलब नेक्स्ट हो जाता है बाबू, और ये फिर टी एच ईयर फादर मतलब आपके पिताजी जो आपके खर्च वर्च दे रहे हैं, आइदर मतलब दो में से कोई एक, ठीक है। चूज द ऑड ऑफ वन आउट, ऑड सेंटेंस को चुनना है, ऑड वर्ड को चुनना है। व्हीट और क्या लिखा है जी, वेकरी, मस्टर्ड और पैडी, तो आपको पैडी ही अपोजिट वर्ड लग रहा है ना। नेक्स्ट देखो, मस्टर्ड होना चाहिए, हाँ जी मस्टर्ड होगा सही जवाब, वही तो मस्टर्ड होगा भाई। नेक्स्ट 33 नंबर, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर बन जाएगा, है ना, सी वांट, एक मिनट यार, सी वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर। नेक्स्ट
क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट द डिस्कवर न्यू कंट्री भी बोल सकते हो, लैंड्स भी सही लग रहा है, लैंड का मतलब भी देश होता है, धरती होता है, कंट्री भी चलेगा दोनों। अब जो बेहतर हमारे हिसाब से कंट्री ही लगाओ, है ना भाई, कि देखो अमेरिका का खोज किया था तो कंट्री बेहतर है, लैंड भी गलत नहीं होगा सेंस के अनुसार। आई हैव टेकन माई कैमरा, है ना भाई, हैव हो जाएगा, आई हैव टेकन माई कैमरा। ही इज वेंट ऑन होगा, वेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ, ओ सॉरी नेक्स्ट भाई 37 नंबर बताओ। ईच चाइल्ड, ईच के बाद आपको पता है ना सब कुछ सिंगुलर होता है, ईच चाइल्ड हैज एन आइसक्रीम हो जाएगा, है ना भाई, ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद एवरीथिंग सब कुछ सिंगुलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि बांटने का काम करता है। आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, ऑल द तो क्या बन जाएगा, इसका क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट निगेटिव सेंटेंस, है ना, तो नो अदर मेटल्स इज एज, यही तो सही है बिना अर्थ चेंज किए हुए, इसमें तो अर्थ ही चेंज हो जाएगा ये में, और बाकी COD तो बकलोलपन है ये। ही के बाद वर्क्स लिखा है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो ही हार्ड होगा भाई, नहीं होगा, ही हार्ड वर्क्स नहीं, ही हार्डली वर्क्स, हाँ हार्डली ऑप्शन सही होना चाहिए, ही हार्डली वर्क्स, वह मुश्किल से काम करता है ना, कारण ना के बराबर काम करता है, कारण हार्ड तो होगा नहीं, वो भर भी इस बाकी बी हार्ड और इन हार्ड नहीं होगा, चलो हार्डली सही है। 40 नंबर पे आ जाओ भाई, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, देखो यहाँ पे इनकरेक्ट बोल रहा है, गलत वाले को चुनना, आई डोंट केयर ऑफ दिस, यही तो होगा ना इनकरेक्ट, मतलब सही, सॉरी गलत चुनना है ना, तो इनकरेक्ट। ही गॉट ऑफ वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक, द ट्री वाज कवर्ड विथ, तो इनकरेक्ट ए नंबर सही भाई, बाकी तीनों सही लिखा हुआ है। नंबर 41 पे आ जाओ, 41 में लिखा है, एक मिनट जरा से मैं ऊपर कर लेता हूँ, 41 पे आ जा, बोल रहा है दे हिम चेयरमैन, है ना, तो दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वंडल, VUNDLE, ऑप्शन नंबर ए है भाई वंडल, हाँ चलो। द बुक विल बी अबाउट बाई सीता, अब इसका पूछ रहा है एक्टिव वॉइस, तो देखो सीता है, सीता से शुरू होगा ऑप्शन, चारों ऑप्शन किया है, अब यहाँ बिल भी लिखा है मतलब बिल ही चाहिए, तो बिल वाला ऑप्शन हमारा बी नंबर पे है ना, क्योंकि अबाउट भी तो होता नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो इस सीता बिल बाय द बुक, है ना, यही सही होगा बिल्कुल। ए नंबर तो गलत होगा क्योंकि बिल के साथ बाउट नहीं होगा, इसमें बाबू हेड आया, इसमें मस्ट आया है, इसलिए बी वाला सही होगा। 44 नंबर पे आ जाओ, बोल रहे आई स्विम व्हेन आई वाज यंग, व्हेन आई के बाद बोल रहा है, हाँ कुड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना पास्ट की कैपेसिटी को दिखाने के लिए हमारा कुड का प्रयोग करते हैं, ठीक है भाई, पास्ट की क्षमता को बताने के लिए कुड, कैन की क्षमता को बताने के लिए, एबिलिटी या कैपेसिटी को बताने के लिए कैन में बताया था, है ना। माइट तो होता है, आपको पता है ना, किसी भी संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। चलो 45 पे, अमर सेज दैट ही, अब क्या हो जाएगा, अमर सेज दैट ही, यह देखो एवरीडे एक कीवर्ड है, एवरीडे के वजह से हमारा टेक्स्ट होगा, हाँ या ना, मैं बताया था कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना, कीवर्ड में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रेगुलर रूटीन होता है, रेगुलर वर्क होता है, रेगुलर काम होता है, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा। चलिए 46 पे आ जाइए, बोल रहा है बाबू आई से दैट आई राइट अ लेटर का इनडायरेक्ट फॉर्म पूछ रहा है ना, डायरेक्ट स्पीच, सॉरी ये तो इनडायरेक्ट में लिख रखा है, तो आई से क्योंकि प्रेजेंट है तो कुछ भी नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब होगा, है ना भाई। वुड यू माइंड, वुड यू माइंड, अब वुड यू माइंड सट, वुड यू माइंड है ना भाई, वुड यू माइंड शटिंग द डोर करो, है ना, शटिंग द डोर इज राइट आंसर, सी नंबर। द बस केम टू एन अब्रप्ट हॉल्ट, मतलब अचानक से कुछ ही पूछ रहा है इसमें, द करेक्ट अंडरलाइन, द करेक्ट मीनिंग्स अंडरलाइन, तो देखो अब्रप्ट का सिनोनिम्स क्या पड़ेगा, सडन होता है ना, अब्रप्ट सडन अचानक, है ना भाई, ये अब्रप्ट जो लिखा हुआ है उसका हमारा सिनोनिम्स यानी करेक्ट मीनिंग जो होगा सडन होगा। 49 पे आ जाओ, वी के बाद है रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन्स, तो वी के साथ तो हमारा V1 होना चाहिए भाई, वी गेट रेन इन इंडिया, क्योंकि वी के साथ गेट्स कभी नहीं होगा, ये गलत है, गो भी नहीं होगा, गेटिंग भी नहीं होगा, ये भी गलत है, तो चलो ए ऑप्शन सही होगा। आ जाओ, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही अपोजेज अगेंस्ट अस, ही अपोजेज अस अगेंस्ट, ही अपोज अस, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ही अपोज अस, अपोज का मतलब देखो क्या होता है, अपोज करना मतलब ऑब्जेक्शन डालना। आई वेंट आउट, बाहर गया,
आई वेंट आउट, सी ऑफ, सी फॉर्थ, सी असाइड, सी असाइड और सी अबाउट। सी ऑफ को लगा भाई, सी ऑफ सही जवाब है। ठीक है कोई बात नहीं, सी ऑफ होगा। 52 नंबर, इट वाज काइंड, इट वाज काइंड ऑफ होता है काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, है ना, मतलब आपको मदद के लिए वो तत्पर है। आई विश, ही के बाद हो जाएगा ही वुड, विश वाला में उड आता है बाबू, आई वुड लगाओ, है ना। आई विश ही वुड गेट वेल सुन। आई हैव टू टीच इंग्लिश का बोल रहा है करेक्ट पैसिव वॉइस, बताओ खुद बताओ इंग्लिश से क्या बोलेंगे। आई हैव टू टीच है ना, तो इसमें हो जाएगा इंग्लिश हैज़ टू बी टाउट बाई मी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलो, ही इज़ नॉट एट होम, बिल्कुल सही जवाब, ही इज़ नॉट एट होम। ही इज़ लेजी, ही विल फेल, है ना, इसका क्या बोल रहा है, कम्बिनेशन चुनने का, ही फेल बिकॉज ही इज़ लेजी, सही है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यही मिल गया। चलो 57 पे आ जाओ, 57 to 60 आ जाओ भाई एक बार में, हाँ आ गया है, ग्रामर पूरा खत्म हो जाएगा भाई। 57 पे देखो क्या बोल रहा है, ही सेड इट मे रेन टुडे, बता इसका नरेशन बोल रहा होगा, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच, तो ही सेड को ही सेड में रहने देंगे, है ना, और दैट लगाएंगे, तो ही सेड दैट इट माइट रेन, इट माइट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 पे बोलो, बिल यू लेंड मी, बिल यू लेंड मी, बिल सही जवाब है। आई बैंग्ड माई ऑन द फ्लोर, यही तो एक ए नंबर ही ऑप्शन आ रहा है, टो, है ना भाई, मतलब पैर के अंगूठे पे कुछ फ्लोर, ऑन द फ्लोर, चोट उट लग लो तो। 60 में, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू जिम, देखो ये व्हेन यू गो द जिम, है ना, बिल्कुल इधर प्रेजेंट है, बाद में भी हमको प्रेजेंट चाहिए, और ऐसे भी रूटीन भी है तो गो ही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, ग्रामर पूरा हो गया, मैं बुक्स थोड़ा देर करता हूँ। चलिए भाई देखो 61 नंबर प्रश्न पे बोल रहा है, अ स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू वी नोन एज, क्या होगा भाई बताओ, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। नंबर 62 पे आ जाओ, वाल्ट विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट था, है ना भाई। द रोमांटिक रिविल इज एसोसिएटेड विथ, बता क्या होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना हो। 64 पे बोलो, बंकिम चंद्र रोट राज मॉम्स वाइफ इन 1864 था, ठीक है, ये सब चीज़ ध्यान में रखो और मिलाते चलना अपना आंसर सब लोग। 65 पे आ जाओ भाई, बोलो 65 नंबर प्रश्न पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, डीपली एंड पेनफुल्ली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड स्टैंडर्स, सॉरी सैंडर्स है बाबू, सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, क्या बोलेंगे, ए चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न, बी नंबर ऑप्शन लगा लेना, है ना। द बुक कम माई बिलव्ड, ये जो बुक है वो कहाँ का था, कहाँ बैकग्राउंड का, इंडियन बैकग्राउंड का था भाई, इंडियन बैकग्राउंड। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, एंटोन चेक्योव डॉक्टर थे, क्या थे, डॉक्टर ना जी। नंबर 68 पे आ जाओ, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका केम टू दिल्ली, वो मिलने आया था मिनिस्टर से भाई, पढ़ा था ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ 69 नंबर पे, बोलो क्या होगा। 69 नंबर बोल रहा है, खाली स्थान बाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो जॉन डन हो जाएगा, पढ़ा था नहीं रे, सबसे पोइट्री का सबसे पहला क्वेश्चन, स्वीटेस्ट माई लव का जो था, माई स्वीटेस्ट लव। चलो 70 पे आ जाओ, ए डस्ट हुम, क्या बोलेंगे, खाली स्थान बोर सेप्ड मेड अवेयर, इंग्लैंड हो गया इसमें। चलो सी अपना आंसर करते चलना भाई। 71 पे आ जा, और वेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक्स विन सेटिस्फाइड, ये इज फ्रॉम, ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, है ना, ऑप्शन नंबर ए भाई। चलो 72, आई सोर टू सेव फायर, बताओ ये कैसे है, ये फ्रॉम द सीन ऑफ सीन। नेक्स्ट 73 पे आ जाओ भाई, बोल रहा है समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थाउ एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग इज अ स्नेक वाला ना बाबू, पढ़ा हुआ है सब बुक में आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 74 पे आ जाओ, हु रोट द ओल्ड, बताओ कौन, कमला दास ने जी, कमला दास होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा।
नंबर 75 पे आ जाओ। हु हैज वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रीमेटिंग, ये हो जाएगा सी नंबर। पढ़े हो रे के ना दारू वाला। आगे बाबू 76 पे आ जाओ। द पोएट इज, क्या हो जाएगा, अ स्नेक, अफ्रेड ऑफ अ स्नेक। 77 पे देखो क्या लिख रखा है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है ब्रिटेन रशल बिलोंग्ड टू ब्रिटेन, भाई ब्रिटेन से बिलोंग करते थे। इवरी मैन हो जाएगा ना, हो इवरी मैन लिव्स इन, नेक्स्ट पढ़ो 79। हाउ मेनी हैंस वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाई वेंजिन, कितना हैन को ये किया था जी, तो अबाउट अ डजन, लगभग 1 दर्जन हुआ। नेक्स्ट अबाउट अ डजन 79 हो गया ना भाई। आ जाओ 80 नंबर, बताओ कौन सा होगा। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पेंडर जर्नी, ये तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया हूँ मैं। नेक्स्ट ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंचेस्टर्स, देखो हमारे जितने एंचेस्टर्स वगैरह पूर्वज का बात किस में कहा गया था, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में ना बाबू। महात्मा गांधी जिसका लेखक थे जी। द फैमिली इज बिग एंड सो कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर, बताओ कौन सा, भारत इज माई होम में बोला गया है, सब चीज़ पढ़े हो, बुक सब पता होगा। द नरेटर अ पिंच ऑफ अ स्नैप इज अ सेक्रेटरी होगा बाबू, इज अ सेक्रेटरी। नेक्स्ट 84 पे आ जाओ भाई। 84 नंबर बताइए 84 का क्या होगा। 84 नंबर बोल रहा है मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज, यही ना जी, नोबेल प्राइज 1964 में उनको मिला था भाई। द पोएट वाज खालिस्तान ड्रेस्ड वेन, तो हो जाएगा इन हिज नाइट सूट, यही ना जी, इन हिज नाइट सूट, सी नंबर लगाओ। 86 पे आ जाओ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड माई से आई सिंग माई सेल्फ, ये कौन सा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का आपका चैप्टर नंबर 2 है पोएट्री सेक्शन का पढ़ने का, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, है ना भाई। चलो नंबर 87 पे आ जाओ। हुज वाइट वाटरफॉल कोड ब्लेस ट्रेवलर इन दियर लास्ट, क्या हो जाएगा जी बताओ, डिस्ट्रेस, ऑप्शन नंबर ए लगाओ, डिस्ट्रेस। 88 पे बताओ क्या होगा। टू वेंड विथ एप्पल्स एंड द मॉडेस्ट कॉटेज ट्रीज इज, ये और टू ऑटम में कहा गया है जी, पढ़े हो चैप्टर ना। चलो 89 पे आ जाओ भाई। 89 नंबर। इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द क्या लिखा है रे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा भाई। नेक्स्ट फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गॉड्स इज फॉर्म बोल रहा है ना, तो द अर्थ में पढ़ना होगा, द अर्थ इज फॉर्म। नंबर नेक्स्ट 91 पे बोलो खाली स्थान है। बोमेन हैड गिवन अप गोइंग, किसमें पढ़ेगा, सडेंस, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। नेक्स्ट 92 पे एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द, क्या बोलेंगे भाई, मटेरियल ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। 93 पे आ जाओ। 93 में देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है हिज वॉरो इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स, है ना। हुज वॉरो इज द पोएट टेकिंग, ये किससे लिया गया, मैकियावेलीज, पढ़ा था ना कैट वाला मिस्ट्री जो था। 94 पे आ जाओ। द इमेजेज एंड प्राइजेज ऑफ इंग्लैंड लिखो। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और आ गया भाई, फटाफट कर लो। 95 नंबर बता क्या होगा, बताइए। बोल रहा है इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशियंट इंडो यूरोपियन, इंडो यूरोपियन ना जी, हाँ जी बिल्कुल, इंडो यूरोपियन भाई सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंड 96 बताओ। 96 में द लेटेस्ट पीरियड इन द, 95 देखो बाबू बोल रहा है द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा ऑफ ओल्ड इंग्लिश, है ना। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, 96 था ना जी, ऑप्शन नंबर बी लगाओ। अरे एक मिनट, 97 पे द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन। और 48 नंबर देखो फटाफट कर लो। द ग्रेट वॉवेल सूट ब्राउट
अबाउट द सीरीज ऑफ चांसेस इन द प्रोनाउंसिएशन। ऑप्शन नंबर बी पे लगा लेना यार, बी नंबर ऑप्शन सही है। एंड 99 पे द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 76 नहीं 1476 ईस्वी। इंग्लिश इज ए क्या हो जाएगा, विंडो ऑफ द वर्ल्ड। चलो थैंक यू आप लोग।